नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आज से आपको मालूम है, जब तक शायद आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है राहुल गांधी की यात्रा शुरू भी हो गई हो। अगर नहीं हुई होगी तो आज से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की शुरू हो रही है। क्योंकि आज संडे है, संडे की सुबह है, तो हम थोड़ा सा खोखले सितारों की भी बात करते हैं, बॉलीवुड की भी बात करते हैं, लेकिन आज मैं दोनों चीज़ों को मिक्स करना चाहता हूँ। और आज मैं खोखले सितारों से ज़्यादा असली सितारों की बात करना चाहता हूँ। राजनीति में असली सितारा कौन है इस वक्त और कौन देश को सही आईना दिखा रहा है, ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो आदमी आज से फिर से एक बार अपनी वही चिरपरिचित अंदाज में सड़क पर दिखेगा। अब फिजिकल फिटनेस उस शख्स की कैसी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में सबसे फिट कोई राजनेता अगर है तो वो राहुल गांधी है। तो उन्हें चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ चलना नहीं है, एक पहचान जो बन चुकी है उनकी कि जब जब राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं, कामयाबी मिली है, सत्ता परेशान हुई है। इसलिए राहुल गांधी आज से फिर से एक बार लोगों को जागरूक कर, इस बार पहले संविधान को बचाने के लिए यात्रा की थी, वो तो अभी भी उनका कायम है, लेकिन अब वो दूसरा जो आम आदमी का, हमारा आपका अधिकार है, उसको बचाने के लिए सड़क पर है, और वो अधिकार है वोट का अधिकार। उसको रोकने के लिए आज से सड़क पर राहुल गांधी उतर रहे हैं। लेकिन ये तो राजनीतिक बात है। अब पिछले 11 साल में जो एक शख्सियत इस देश को चला रही थी, जो अपने आप को विश्व गुरु का तगमा जिनको मिल गया था, और कहा जा रहा था कि मोदी जी बोलते हैं दुनिया सुनती है, उनकी वो इमेज बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था इस देश की फिल्म इंडस्ट्री ने। फिल्म इंडस्ट्री क्या, वो प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री बन गई थी। प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक दौर आया, और वो दौर अभी भी चल रहा है, लगातार बढ़ रही है। लेकिन उसमें एक गोदी मीडिया के साथ साथ जिसने दूसरा एक अहम रोल अदा किया, वो हमारी फिल्मों ने था। आप अगर हिटलर के बारे में कोई बुक्स पढ़ोगे ना, तो हिटलर के बुक्स में, किताबों में एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलेगी कि जब वो अपने चरम पर था, जब अपने आप को जो है वो जर्मनी का सबसे बड़ा उन्होंने नेता साबित किया था, या सत्ता में टिके रहने के लिए उन्होंने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन्हीं जो प्रचार तंत्र है, संचार तंत्र है, उनका किया था, जिसमें वो फिल्में भी बनवाते थे, जिसमें वो जो मीडिया या इस तरह की चीज़ें होती थी उन्हें भी अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते थे। इसलिए हिटलर, जर्मनी में लोग जो हिटलर के लिए जान देने के लिए तैयार हो गए थे। पूरी एक जनरेशन को उन्होंने भड़का दिया था। लेकिन वो आँख पे जब पर्दा पड़ा होता, जब पर्दा हटता है, तो चीज़ें गिरती भी उतनी ही बुरी तरह से। कुछ वैसा ही फार्मूला यहाँ इस्तेमाल किया गया कि जानते थे कि इस देश की जनता की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, हम लोग शॉर्ट मेमोरी के शिकार हैं, हम भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी आंखों के सामने कुछ सच दिख रहा है, तो उसके ऊपर एक झूठ का पर्दा डाल दो, और झूठ का पर्दा थोड़ा रंगीन होना चाहिए। सच का पर्दा अक्सर ब्लैक एंड वाइट होता है, झूठ का पर्दा रंगीन होता है। तो झूठ के पर्दे पे जो है वो सच के पर्दे को दबा दो, सच के पर्दे के आगे झूठ का पर्दा चला दो। इसके लिए रंगीन पर्दा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में से बेहतर कुछ नहीं है, हमारी मीडिया से बेहतर कुछ नहीं है। इस देश में 3 टॉपिक ऐसे हैं जिस पर आदमी, कोई भी नॉर्मल आदमी हो, आम आदमी हो, पॉलिटिशियन कोई भी हो, इंटेलेक्चुअल हो, घंटों घंटों बात कर सकता है। वो है राजनीति, फिल्म और क्रिकेट। अब क्रिकेट में तो कुछ इस तरह का नहीं कर सकते थे, लेकिन फिल्मों के ज़रिए और गोदी मीडिया के ज़रिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे, और वो किया। इसलिए कश्मीर फाइल जैसी फिल्में कामयाब हो जाती, केरला फाइल जैसी फिल्में कामयाब हो जाती हैं, प्रधानमंत्री खुद उनका प्रचार करते हैं। खैर, इस देश के प्रधानमंत्री अगर जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, लेकिन जो जेन्युइन बॉलीवुड था वो खामोश हो गया था। एक डर उनके दिल में बैठ गया है कि अगर कुछ बोला तो सत्ता से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ जाएगा, और बहुत लोगों को महंगा पड़ा भी। जिन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, जिन स्टार ने, जिन फिल्म मेकर ने, उन्हें महंगा पड़ा भी। लेकिन अब वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। वो पर्दा, डर का पर्दा बॉलीवुड से भी हट रहा है।
मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि पहले भी आप कहोगे कि भाई स्वरा भास्कर होगी, तापसी पन्नू हो गई या अभिनव वो हो गए, वो बोलते थे। जी, बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे, आवाज़ उठाते थे, गलत को गलत बोलते थे, लेकिन उन्हें जो निशाना बनाया जाता था आपको मालूम है। लेकिन वो कभी भी ए लिस्टर्स ए लिस्टर जो स्टार्स हैं हमारे, वो इस तरह की बातें नहीं बोलते थे। ए लिस्टर कभी सामने नहीं आए। यही शिकायत हम सबको सबसे ज़्यादा है कि भाई हॉलीवुड में और बॉलीवुड में ये बड़ा फ़र्क है। हॉलीवुड के स्टार खुल के क्रिटिसाइज़ करते हैं सरकार को, लेकिन बॉलीवुड में कोई इस सरकार के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं था। मोदी जी ने एक बार बुलाया तो पूरी लाइन बॉलीवुड के स्टार्स की पहुंच जाती थी उनसे मिलने के लिए। लेकिन अब जब हवा का रुख बदला तो उसका असर बॉलीवुड पे भी दिख रहा है, और जॉन इब्राहिम जैसे ए लिस्ट जो है स्टार, वो अब एक तरह से कहने लगे हैं कि भाई ये जो प्रोपोगंडा फिल्म है ना, कश्मीर फाइल जैसी, ये उनके लिए नहीं बनी है, या वो इन सब चीज़ों से दूर ही रहेंगे। I mean, I've heard people have loved it. People have also liked Kashmir Files. But what I'm trying to say is that, when films are being made with the intent to sway people in a hyper-political atmosphere and they find an audience, that's scary. And to answer your question, no, I've never been tempted. And I'm never going to make those kind of films. Just like I can't make adult comedies. देखिए, जॉन इब्राहिम ने यही बोल सकते हैं, अभी तो खुल के क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बोला मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कश्मीर फाइल को लेके जो बोल रहे हैं वो इशारा काफ़ी है समझदार के लिए, और ये ए लिस्ट कभी पहले बोलते नहीं थे। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी इसी चीज़ में हैं कि भाई मोदी जी की शरण में चलिए, वही भगवान है। अब वो कश्मीर फाइल वाले एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं, उसके बाद उन्होंने वैक्सीन वॉर बनाई, देखने लोग कहीं नहीं गए। अब फिर से एक बार एक और जहरीली फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है बंगाल फाइल्स, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव आने वाले हैं। मोदी जी को बड़ी टीस है, पश्चिम बंगाल में जीत हासिल नहीं कर पाए। बंगाल फाइल्स लेके एक और इसी तरह की कम्युनल फिल्म लेके आए। एक और हाल ही में कम्युनल फिल्म रिलीज हुई थी, आपको मालूम है, उदयपुर फाइल्स। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये जितनी भी कम्युनल फिल्में होती हैं, इनके आगे फाइल्स फाइल्स क्यों जोड़ दिया जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। आपको मालूम है, उसको अदालत तक जो है वो चले गए थे, उसको रोक, भाई इसको दिखाना पड़ेगा, रिलीज की, सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई, फिल्म रिलीज हुई। उदयपुर फाइल वही उदयपुर के कन्हैया लाल जो हत्याकांड हुआ था उस पर बेस्ड थी। लेकिन आलम देखिए, उदयपुर फाइल्स को देखने वालों की हालत देखिए। 10 लाख भी इस फिल्म ने नहीं कमाया, 10 लाख भी नहीं कमाया। अब इसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो सोशल मीडिया पर हिंदू संगठनों को ही गालियां दे रहे हैं, उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन असल मकसद उस आदमी का सक्सेसफुल हो गया जिसने फिल्म बनाई थी। उसे सरकार ने बढ़िया सी Y+ या Y कैटेगरी की सुरक्षा दे दी और अब वो वीवीआईपी बन गया। ये वही आदमी है जो कभी मस्जिद तोड़ता पाया जाता है, कभी अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ता पाया जाता है। प्रोपेगेंडा फिल्मों की एक पूरी फहरिस्त है, कब आई कब गई पता भी नहीं चला। लेकिन सत्ता को खुश करना है तो एक अभी भी पूरा एक कतार खड़ी है जो ऐसी फिल्में बनाई जा रही है। अच्छा, इसी फिल्मों से याद आया मुझे, याद है मोदी जी के वो डायलॉग, फिल्मी डायलॉग, मेरी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, याद है ये सारे डायलॉग? ये डायलॉग मोदी जी को मैं उस दिन कह रहा था कि कौन लिखता है उनके स्क्रिप्ट। अब मुझे समझ में आ रहा है कौन आ रहा है, क्योंकि इनकी पार्टी में भी तो अब तो बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार हैं और ऐसे स्टार हैं जो ऐसे डायलॉगों पे ही चले हैं। अब ये देखिए, आपको एक दिखाता हूँ, मिथुन चक्रवर्ती जी, याद है आपको? मिथुन चक्रवर्ती जी से पता नहीं, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया कि पत्रकार इनके पास ये सवाल लेके गए क्यों। मिथुन चक्रवर्ती से सवाल पूछा गया पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने फिर धमकी दी है कि हम जो है वो अगर पानी रोका तो हम जवाब देंगे। उसके जवाब में ये आदमी है पॉलिटिकल बीजेपी का, वेस्ट बंगाल का बड़ा चेहरा है, जो जवाब दे रहा है वो मेरे ख्याल से नौसिखिया फिल्मी हीरो भी जवाब नहीं देगा, जो इतना सीनियर अपने आप को सुपरस्टार कहने वाले
ये मिथुन चक्रवर्ती दे रहे हैं, जरा आप सुनिए, आपको हंसी आ जाएगी। पाकिस्तान का आवाम जो है वो युद्ध नहीं चाहते हैं, अच्छे लोग हैं सब। लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हमने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। अच्छा, ये जो यहीं तक नहीं है, जो संसद में भी पहुंचे हुए हैं ना, वो भी माशाअल्लाह है ये बॉलीवुड वाले। अब ये जया बच्चन का मैंने पहले भी कई बार बोला, अब पीछे उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, जहाँ एक सेल्फी जो उनके साथ सेल्फी खींचना चाह रहा था, उनके साथ किस बदतमीजी से बात किए, ये वीडियो आपने देखा होगा, जहाँ पर उन्हें डांट पड़ी। आप देखिए, एक बार वीडियो देखिए। कितनी सिरफिरी हैं जया बच्चन, ये किसी से छुपा नहीं, कितनी गुस्सैल हैं। अब इन्हें जवाब देने के लिए इन्हीं के टक्कर का कोई चाहिए था, तो इन्हें जवाब दिया कंगना रनौत ने। कंगना रनौत कहती हैं कि जया बच्चन को लोग इसलिए झेलते हैं कि वो अमिताभ बच्चन की पत्नी है। अब मैं क्या ही बोलूं कि कंगना जी, आपको भी लोग इसलिए झेलते हैं कि आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, वरना तो समझ ही गए आप। खैर, बात ये कर रहा था कि बदलाव की बयार जो आपको देश में दिख रही है, जो आपको राजनीतिक रूप में बिहार में आज से दिखनी शुरू होगी, वो बदलाव का एक झोंका या एक झलकी अब बॉलीवुड में भी दिखनी शुरू होगी। अभी जॉन अब्राहम ने ये बोला है, अब आपको धीरे-धीरे और कहीं बड़े सितारे, बड़े निदेशक, बड़े प्रोड्यूसर ये बोलते नज़र आएँगे, क्योंकि वक़्त बदल रहा है मेरे दोस्त। नमस्कार।